धीमे धीमे देव की सयानी होने लगी। कहने लगा इसकी शादी हम कहाँ करें। इसके मन में विचार आया कि इसकी शादी हम बड़े बड़े पत्र भिजवाए, मंत्रियों को बुलवाया, दूर दूर तक भेजा। हमारी बेटी के लायक आपको जो भी वर दिखाई दे उसके लिए हमें बताओ, हम अपनी बहन के योग्य वर ढूंढकर इसकी शादी करेंगे, शादी करेंगे। श्रोता बंधु वो विचार करता रहा। उसके बाद में इसके मन में आया हम अपनी बहन की शादी जो मथुरा के ही एक राज्य के राजा है, ले लो एक बार हाँ विकास या पूछिए लोग बिना को तस्वीर के बापू को गाना हो, तस्वीर के बापू को गाना नहीं करते। श्रोता बंधुओं आज वही विचार करता हुआ कहने लगा वसुदेव जी के यहाँ हम पत्र भेजेंगे। आज अपने हाथ में कलम उठाई है, कागज लिया है और भोजराज कंस पत्र लिखने लगे। बोल गोविंद भगवान की जय। एक बार जोर से हाथ उठा के जयकारो लगाओ। बोल सच्चे दरबार की। सूरसेन महाराज के यहाँ जब पत्र भेजने के लिए तैयार हुआ है भोजराज कंस, पेट तेरे को पहना प्यारी। भोजराज कंस ने सूरसेन महाराज के यहाँ पत्र लेकर के नाई और पंडित को बुलाया और भेज दिया। बोले गोविंद भगवान की जय। निर्दोष बेटा भगवान कन्हैया के जन्म के लिए झांकी की तैयारी की जाए। कौन वसुदेव बनेंगे उन्हें ले जाओ और झांकी की अतिशीघ्र ही तैयारी करवाएं। जाकर के जो भी वस्तु की जरूरत हो अतिशीघ्र झांकी तैयार कराएं। उधर जैसे ही महाराज सूरसेन को ये पत्र प्राप्त होता है, अब महाराज सूरसेन के यहाँ वसुदेव जी ने जब पत्र देखा चिंता में पड़ गए। भोजराज कंस की बहन से शादी
और एक बात पक्की है महाराज, दहेज के कारण लोग बड़े बड़े पैसों वालों से रिश्ता कर लेते हैं, लेकिन बुजुर्गों मैंने देखा है जो सम्मान बराबरी वाले के यहाँ मिलता है वो पैसे वाले के यहाँ कभी नहीं मिलता। ऐसे लाखों प्रमाण हैं। माताओं से निवेदन करेंगे, थोड़ा समय और लगेगा, अभी भगवान कन्हैया की झांकी के दर्शन करें, उसके बाद में सभी जाएं। जो बराबर वाले से रिश्ता होता है उसमें कुछ आनंद ही अलग होता है, लेकिन ये दहेज प्रथा एक ऐसी चली गई कि लोग बड़े बड़े पैसों वालों से अपनी बराबरी से ऊपर और नीचे संबंध बना लेते हैं। कहने लगे भोजराज कंस के पत्र के अनुसार यदि हम बारात लेकर के नहीं गए तो भी हमें अच्छा नहीं रहेगा, ये मरवा देगा, और गए तो बड़ा दुष्ट है, इसके साथ संबंध कैसे चलेगा। अंत में निर्णय हुआ, श्री सुखदेव जी समझाने लगे, हे राजन परीक्षित, उस तिथि के अनुसार आज महाराज ने बारात तैयार करी और भोजराज कंस की नगरिया मथुरा में जब बारात लेकर के आए और बारात लेकर के महाराज जब आए हैं, कंस ने अपनी बहन की खुशी में बड़े ही सुंदर सुंदर पांडाल जनमासी लगवाए हैं, गलियों को सुसज्जित करवाया है, सेंट इत्यादि से फूलों से गलियों को सुगंधित किया है। जिस समय बारात आई है उस मथुरा नगरी को कायाकल्प की तरह लोग देख रहे हैं। जैसे भोजराज कंस अपनी बहन की शादी आज वसुदेव जी के साथ में करने के बाद में बड़े ही आनंद से बारात की सभी खातिर तसल्ली भेंट इत्यादि हुई है, उसके बाद समय आया है जब उनकी बहन देवकी की विदाई का, बहन की विदाई करने के लिए राजा जब तैयार होता है, तैयार जब हुआ है भोजराज कंस आज देवकी कंस के पास खड़ी हो गई, रोने लगी, भैया तुम मुझे इतना प्रेम करते थे लेकिन आज छोड़ करके मुझे विदा कर रहे हो, तुम्हारे बिना मैं नहीं रह सकती, नहीं रह सकती। न पाऊं मुड़ी मुड़ी देखती पियर को, होता भी है जो बेटी अपने पिता भाई माँ के पास में पलती है, लेकिन बेटियों को एक दिन परिवार छोड़ कर जाना होता है। बिटिया आगे धरे न पाऊं मुड़ी मुड़ी के लगती है, कंस भी बड़ा दुखी हो रहा है। कहने लगे बहन ये तो नियम है, एक दिन लड़की को जाना पड़ता है। मथुरा पति कम पकड़ के रोपे मोह पर करके, मथुरा पति पति खम्मा पकड़ के रोपे मुँह पर करके, बहनों पिता करिया नहीं जाए, मुड़ मुड़ देख रही हर को।
देवकी आगे घर न पाओ मुड़ी मुड़ी देख रही हर को। लाड़ प्यार से पालो भैया को झूठे सारो। मुँह पे कहत कई देखती है देवकी की आंखों से अश्रुधारा बह रही है। कहने लगी भैया अब तक मैं तुम्हारे प्यार के लाड़ के बीच में पली हूँ, क्या आज मुझे विदा कर दोगे? कंस कहने लगा बहन ये विधि का विधान है, बेटियों को एक दिन अवश्य जाना पड़ता है, अवश्य जाना पड़ता है। महाराज बेटी का भविष्य एक धान के पौधा की तरह होता है। जहाँ धान की पौध डाली जाती है महाराज वहाँ उसका पेड़ तैयार नहीं किया जाता, उसका बीज अंकुरित कहीं होता है लेकिन उसका पौधा बन के तैयार कहीं होता है। इसलिए तो धान बोए जाते हैं मंडप पर, है ना, धन बाबा बोलते। कुछ लोग अब जौ बोलने लगे लेकिन वो धान बोए जाते हैं, उस जगह धान बोने का प्रचलन है। आज भोजराज कंस अपनी बहन को विदा करने के लिए उद्यत होता है। कहने लगा अपनी बहन को जैसे ही लेकर के चला, कहने लगा अपने रथ में बैठा करके मैं ले जाऊंगा और इसी के घर तक में से छोड़ करके आऊंगा। भैया सुरजीत जिस समय बहन को अपनी रथ में बैठा करके भोजराज कंस लेकर के चला, जैसे ही भोजराज कंस अपनी बहन को लेकर के चला है भक्तों, विधि का विधान कुछ ऐसा है। इसी बीच में कुछ दानदाताओं की लिस्ट है।